हम लोग का टॉपिक है वैदिक गणित। वैदिक गणित उस समय लिखा गया जिस समय कैलकुलेटर, कंप्यूटर इस सब का आविष्कार नहीं था और बड़े बड़े क्वेश्चन को थोड़ा देर में ही निकाल लेने के लिए हम लोगों के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसका आविष्कार किया। अब उसका हम एक उदाहरण देते हैं कि कैसे कम समय में निकाल लेते थे इसकी। और यह जो है कि दो वैदिक सूत्र जो बना अंक गणित के लिए और बीज गणित के लिए, दोनों के लिए बना है अलग अलग सूत्र। तो मूल सूत्र तो उसके 17 ही हैं। अगर 17 मूल सूत्र अगर समझ गए तो समझ लीजिए कि मैथ का बहुत बड़ा क्वेश्चन एकदम कम समय में आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो आज आपको पहले हम एक मैंने उसका उदाहरण देंगे कि कैसे कम समय में हम गुना कर सकते हैं, उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, भाग निकाल सकते हैं। तो पहले हम पहले क्या करते हैं कि हम गुना पढ़ लेते हैं। तो गुना के लिए भी अलग अलग टॉपिक है। जैसे मान लीजिए कि आपको गुना करना है कि जिसमें केवल इकाई या स्थान पर एक हो, चाहे वह संख्या कोई भी हो, लेकिन क्या हो, इकाई या स्थान पर एक हो। जैसे मान लीजिए कि लेते हैं हम 41 गुना 51 ले लिए। अब इसमें गुना करने में हम लोग क्या करते हैं कि पहले करते हैं एक एकम 1, फिर 4 एकम 4, फिर 5 एकम 5 और 5 चौका 20, और तब इसे हम जोड़ते हैं 1 5 4 9 और 5 चौका 20। ऐसे पहले हम लोग करते हैं ना, तो टाइम अधिक लग जाता है। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है वैदिक मैथ में। सीधे एक इकाई 1 4 5 9 5 चौका 20 हो गया। जैसे मान लीजिए और दूसरा ले लेते हैं 61 गुना 71, 61 गुना 71। तो इसमें क्या करेंगे, एक इकाई 1 और 7 6 13 होगा ना। तो 13 का 3 लिखेंगे, मैंने एक ही अंक लेंगे, 13 का 3। जैसे अगर हम लोग जोड़ते भी हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं तब ऐसा नहीं पूरा का पूरा लिखते हैं, दहाई वाला अंक अपने पास रख लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि हाथ में एक, इंग्लिश में बोलते हैं कैरी वन, माने कैरी माने उधर से हम ढो करके ले आए, क्या माने इसमें का हम लेके उधर गए, कैरी वन बोलते हैं। ऐसे हम लोग कहते हैं कि हाथ में एक, तो हम एक रख लीजिए, 7 6 13 के 3 हाथ में एक, और 7 6 42 1 43। बस हो गया आपका गुना तैयार एकदम कम समय में। उसका नियम है कि कम समय में आप गुना कैसे निकाल लीजिएगा। क्या अब देखिए कि अगर इकाई स्थान पर 5 हो और उसका हमको वर्ग निकालना है, इकाई स्थान पर 5 है और उसका हमको वर्ग निकालना है। जैसे मान लीजिए कि 25 का हमको स्क्वायर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 25 में 25 से गुना करते हैं ना, 25 गुना 25 करते हैं, तब हम इसका वर्ग निकाल पाते हैं 625 निकालते हैं ना, गुना करके निकालते हैं। इसमें क्या करना है कि ज़्यादा कुछ टेंशन लेना नहीं है, सीधे क्या करना है, 5 5 25, आई कितना है 2 है, तो 2 में 1 बढ़ा दीजिए, 2 1 3, तो 3 दूनी 6। बस अगर आप ऐसे भी ले लीजिए 45 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 5 5 25, आई कितना है 4, तो 4 का 1 बढ़ा देंगे तो 5, तो 5 चौका 20, 225 हो गया। और आप 15 पर ले लीजिए, 15 का याद है ना, 15 15 यहाँ 225 होता है, तो 15 का स्क्वायर कीजिए, 5 5 25, 1 से 1 और बढ़ा दीजिए, कितना जाएगा 2, तो 2 एकम 2 225। यानी गुना करने वाला झंझट खत्म। अगर आपको 125 का स्क्वायर निकालना है तो 5 5 25, अब 12 का 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 13, और 13 में क्या करेंगे, अगर ज़्यादा अगर दिक्कत है तो 13 में 12 से गुना कर लीजिए, 12 3 36 के 6 हाथ में, 12 3 36 6 हाथ में 3, अब 12 कम 12 3 15, 15,625, ये आपका इसका स्क्वायर हो गया। लेकिन यह नियम जो है आपको केवल अगर इकाई स्थान पर 5 है तभी
निकाल सकते हैं। समझे? हमको मान लीजिए कि 2 अंक का गुणा निकालना है। हाँ, गुणा निकालने के लिए तो गुणा करना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं 98 गुणा 75, गुणा करके जैसे मान लीजिए कि आपको आता है कितना 73 50 आएगा। आप लोग निकाले भी हैं अभी। अब देखिए इसको निकालने के लिए तो हम सबसे पहले इसे गुणा भाग जैसे जो भी निकालना है, इसके लिए क्रियात्मक इकाई होता है। क्रियात्मक इकाई होता क्या है? 10, 100, 1000, 10,000, मतलब ये सब इसके क्रियात्मक इकाई हैं। अब किसका कौन क्रियात्मक इकाई होगा? मान लीजिए कि 100 के करीब जो है उसका क्रियात्मक इकाई 100 होगा। जैसे अगर 98 है तो इसका क्रियात्मक इकाई 100 ही होगा, क्योंकि वह 100 के करीब है। और इधर 100 अगर 30 ले रहे हैं तो उसका भी क्रियात्मक इकाई 100 ही होगा। ये 100 जो है इसका क्रियात्मक इकाई है, तो ये तो कम होगा, ये अधिक के होगा, कम होगा और अधिक होगा। तो क्रियात्मक इकाई अगर पहले समझना होगा, तब जा करके हम क्या करेंगे, ये आराम से निकाल सकते हैं। तो वो तो बाद में बताएंगे, पहले तो हम एक टॉपिक दे रहे हैं कि कैसे हम कम से कम समय में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों में से क्रियात्मक इकाई घटाएंगे। तो 98 और 75 का क्रियात्मक इकाई क्या है? तो 98 का भी क्रियात्मक इकाई 100 है। 98 का भी क्रियात्मक इकाई क्या है? 100 है। तो यहाँ आप लिखिए 98 और क्रियात्मक इकाई 100 में से घटाएंगे। 100 में से क्या करेंगे? घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना। अब देखिए 100 में से 75 घटाएंगे, कितना आएगा? तो 75 यहाँ का लिख दीजिए 25। तो इसका 2 भाग होता है, इसके 2 भाग हो जाते हैं, एक बायां पक्ष है एक दायां पक्ष। तो इधर वाला हो गया दायां पक्ष, इधर वाला हो गया बायां पक्ष। तो इसमें होता है कि तिर्यक गुण का ही प्रयोग करते हैं। अब तिर्यक गुण क्या है वो अगले वीडियो में बताएंगे, तिर्यक गुण। हालांकि इसमें तो थोड़ा सा बनाएंगे ही, तो देखबे कीजिएगा, लेकिन उसके बारे में विस्तार से आगे बताएंगे। इतना कर लेना है कि जिसका जो क्रियात्मक आधार जो होगा उसमें से दोनों को घटा लेना है। जैसे 100 में से 98 घटाया कितना आया? 2, और 100 में से 50 घटाया कितना हो गया? 25। अब इसका हम क्या करेंगे? 25 दूना 50 हो गया। चलिए ठीक, एक भाग हो गया इधर का दाहिना वाला। अब देखिए 75 में भी 2 घटाइएगा तो कितना होगा? चलिए इसे ये तिर्यक गुण ही होता है। तिर्यक मैंने तिरछा। 98 घटाओ 25, आप 75 घटाओ 2। 98 से 25 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 8 में से 5 घटेगा 3 है, 9 में से 2 घटेगा 7, 73। आप 75 में से भी 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 73। दोनों कितना आ रहा है? 73 आ रहा है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका ये 1/73। तो 98 गुना 75 हो जाएगा 7350 आंसर। सीधे घटाइए, 100 में से घटाइए, आइए वो उधर का गुना कीजिए, किसी को भी घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसका घटा के और लिख दो आपका आंसर।